Class 4, Chapter 3, Customize and Personalize Your Computer. Changing background, changing themes, customize start menu, pinning apps to start. Steps of hiding desktop icon on Windows 11. Steps of unhiding desktop icon on Windows 11. With Windows 11, you can quickly refresh the field to avoid seeing the same look every day or modify numerous settings to customize the desktop on and other aspect of the experience. विंडो क्या होता है, जो कंप्यूटर का लैपटॉप का जो हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो विंडो होती है। और ये समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ साथ चेंज हो गई है। जो स्टार्ट हुआ था वो विंडो 1 से स्टार्ट हुआ था और इस समय जो अपडेटेड है वो विंडो 11 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विंडो 11 के बारे में अपने इस चैप्टर में। यू विल कस्टमाइज योर विंडो 11 इन दिस चैप्टर। जो अपना इस समय अपडेटेड विंडो 11 है उसको हम अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे थीम चेंज कर ली, कलर चेंज कर लिया जो ऊपर सामने आ रहा है, और जो आइकॉन्स होते हैं कि हमें फाइल यहाँ पर रखना है, हमें गेम ज़्यादा खेलने होते हैं किसी को, तो उसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये सब अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले चेंजिंग बैकग्राउंड, चूजिंग ए सॉलिड बैकड्रॉप कलर। एक बैकड्रॉप कलर चूज किया। एस्टेब्लिश ए स्लाइड हाउ एंड ऑल्टरिंग द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज को ऑल्टर करना आर द सिंपलेस्ट वे टू कस्टमाइज द अपीयरेंस। ये बिल्कुल आसान से तरीके हैं विंडो स्क्रीन, अपने स्क्रीन को अपने अनुसार कस्टमाइज करना। कस्टमाइज करना मतलब अपने अनुसार चेंज कर लेना उसको। अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप ऑन विंडो 11, यू कैन नाउ कस्टमाइज ईच डेस्कटॉप वॉलपेपर। अब हम डेस्कटॉप को वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं इफ यू आर यूटिलाइजिंग द वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर। यदि हम वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। जो अपना स्क्रीन है उसमें साइड में सारे आइकॉन होते हैं, उस पर सेटिंग का होगा, उसको ओपन करेंगे। फिर क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। फिर जब सेटिंग को ओपन करेंगे तो वहाँ पर पर्सनलाइजेशन इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, उसमें पर्सनलाइजेशन को क्लिक कर देंगे। क्लिक, फिर पर्सनलाइजेशन को करेंगे तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, बैकग्राउंड को क्लिक कर देंगे। उसके बाद अंडर द पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड सेटिंग सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन। फिर बैकग्राउंड हो गया, उसको टच कर दिया, फिर पिक्चर्स आ जाएंगी, फिर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक द ब्राउज फोटोज बटन और उसके बाद ब्राउज फोटो बटन को क्लिक कर देंगे। तो इससे फिर 6 नंबर पे है सेलेक्ट द बैकग्राउंड इमेज। जो बैकग्राउंड इमेज है जो भी इसमें आ रहे हैं ना, जैसे ये जो फोटो बना हुआ है, इस तरह से और भी इमेजेस आएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको यूज करनी है। फिर क्लिक द चूज पिक्चर बटन और चूज पिक्चर बटन को करके यू कैन यूज चूज ए फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज। फिर कोई सी भी इमेज अपने डेस्कटॉप के लिए हम चूज कर सकते हैं एंड सेलेक्ट द फिल ऑप्शन टू एंश्योर द इमेज कवर द एंटायर स्क्रीन। अब जो स्क्रीन है वो पूरे पे आनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे कार की फोटो है कोने में आ गई, तो फिल वाला ऑप्शन आएगा कि फुल पे आना चाहिए। और उसके बाद अपना उसको एंटर कर देंगे। ये सब करके फिर फाइनल जब हो जाए, जब एंटर करके बंद, वापस मेन पेज पे आ जाएंगे। तो ये हो गया बैकग्राउंड चेंज करने का। चेंजिंग थीम्स, ए थीम इज ए पैकेज दैट इंक्लूड वन और मोर बैकग्राउंड इमेज। थीम ऐसा फ़ोन में भी होती है। ये चेंजिंग थीम वाला आता है कि रोज़ जब आप फ़ोन को रोज़ के जब भी फ़ोन को ओपन करेंगे पावर बटन से तो नया उसका थीम नज़र आएगी। तो ऐसे ही है, इसमें कंप्यूटर का सिखाया गया है। वन और मोर बैकग्राउंड, कई बैकग्राउंड्स होती हैं उसमें। एक्शन कलर, माउस पॉइंटर, कस्टमाइज एंड साउंड। यू कैन गेट देम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से उनको प्राप्त कर सकते हैं। लर्न टू चेंज डेस्कटॉप थीम। डेस्कटॉप थीम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, फिर जैसे उसमें बैकग्राउंड पे गए थे इसमें थीम पर जाएंगे क्योंकि हमें थीम चेंज करनी है। थीम पर क्लिक करके फिर अंडर द करंट थीम सेटिंग सेलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल थीम। जहाँ करंट थीम है उसके नीचे ही अवेलेबल थीम्स आएंगी। वंस यू कंप्लीट द स्टेप द थीम विल अप्लाई टू योर कंप्यूटर। जो भी आपने उसमें से सेलेक्ट करके फिर नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई, उसको टिक करके अप्लाई को सेलेक्ट करके
और वो आपके कंप्यूटर पर आ जाएगी। विंडो 11 कम्स विथ 6 डिफॉल्ट थीम। विंडो 11 में 6 डिफॉल्ट थीम्स हैं विथ डिफरेंट वॉलपेपर सेटिंग इंक्लूडिंग विंडो लाइट, जो विंडो लाइट होती है डार्क और लाइट इस तरह से, और ग्लो, सनराइज एंड फ्लो, ये सब सेटिंग्स होती हैं उसमें विंडो 11 में। अब है कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू, जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है उसमें लास्ट इधर सीधे हाथ पर, जनरली उल्टे हाथ पर छोटा सा ऐसे बॉक्स बना होता है, वहां से होता है, लेकिन आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको उसे कहाँ पर, मतलब किस उसका आइकॉन क्या रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, टू स्टार्ट मेन्यू इज ए क्रूशियल फीचर ऑफ विंडो 11। ये इसका एक बहुत क्रूशियल फीचर है, महत्वपूर्ण फीचर है, दैट अलाउ यू टू डिस्कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग फाइल सेटिंग। इनको आप कहाँ कहाँ सेट करना चाहते हैं एप्स, एंड इट कैन बी कस्टमाइज इन ए वेराइटी ऑफ वे। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्लिक द स्टार्ट पेज राइट साइड। तो अब हम कर रहे थे स्टार्ट बटन को पर्सनलाइज कर रहे थे, तो इसमें इसके लिए वही सेट सब कुछ होगा। सबसे पहले सेटिंग में, फिर पर्सनलाइजेशन में, फिर क्लिक ऑन द स्टार्ट पेज। फिर नंबर 4 पे है टर्न ऑनर ऑफ शो रिसेंटली एडिड एप्स, जो रिसेंटली अभी आपने ऐप ऐड किए हैं वो शो होंगी। उसके बाद ऑल एप्स नाम से एक लिस्ट आएगी। फिर ऑन और ऑफ, जिसको भी पेज पर रखना है अपने जिसका ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो स्टार्ट वाला बटन है ये तो यूज़ होता ही होता है जब भी हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार इनको चेंज कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना हुआ है इसमें वही सब चीज़ें जो हम थ्योरी में बता रहे हैं वही सब इसमें स्टेप वाइज लिखे हुए हैं। एक होता है पिनिंग, पिन करना किसी भी, जिससे वो आगे आए या हर एकदम ऊपर ही रहे। जैसे इसमें भी कर देते हैं, फ़ोन में भी कोई फोल्डर हम पिन कर देते हैं तो वो ऊपर ही रहता है। तो ऐसे इसमें पिनिंग एप्स टू स्टार्ट, एप्स को स्टार्ट करने के लिए उनको पिन करना। फिर ओपन स्टार्ट, सर्च फॉर द नेम ऑफ द ऐप, फिर उस ऐप का नाम सोचिए जिसको सर्च में जाकर उसको ढूंढिए जिसको आप पिन करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक टू द ऐप, उस ऐप पर जाकर राइट क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट, और पिन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें से पिन को सेलेक्ट कर दीजिए। राइट क्लिक द ऐप फ्रॉम द पिन सेक्शन एंड सेलेक्ट द मूव टू टॉप। फिर मूव टू टॉप, ये उसमें लिख के सारे ऑप्शंस आते हैं, देखिए ये डायग्राम में देखिए जो राइट हैंड पर है, मूव टू टॉप। फिर अनपिन, यदि इसको वापस से अनपिन करना है तो इस पर ही क्लिक कर देंगे, ये सब ऑप्शंस में जाके मूव टू टॉप करके, और उसके बाद आइटम टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फिर लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर। इन द पिन सेक्शन ड्रैग द आइटम टू योर डिजायर पोजीशन, और पिन सेक्शन में जाकर आप उस आइटम को अपने जहां भी आप उसको रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। If you don't want a particular app in the pinned section or want to get rid of it, right click the app and select the unpin from start or uninstall button। जैसे ऊपर जो लिस्ट बनी थी उसमें अनपिन वाला ऑप्शन भी आ रहा था, उसको भी क्लिक कर सकते हैं यदि किसी ऐप को वहाँ से हटाना है या अनपिन करना है तो उसे कर सकते हैं। इफ़ दिस इज ए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, द ऐप विल रिमूव विदाउट फर्दर स्टेप्स, तो ऐप रिमूव हो जाएगी। इफ इज दिस अ क्लासिक ऐप, यू मे नीड टू कंटिन्यू विद द ऑन स्क्रीन डायरेक्शन टू कंप्लीट द अनइंस्टॉल प्रोसेस। यदि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप है तो ये अपने आप ही चली जाएगी एक क्लिक में, और यदि ये वाला क्लासिक ऐप है तो फिर ऑन स्क्रीन पर जाकर अनइंस्टॉल प्रोसेस करना पड़ेगा। स्टेप ऑफ हाइडिंग डेस्कटॉप आइकॉन ऑन विंडो 11। आइकॉन जो बने हुए होते हैं उनको हाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। आइकॉन हर एक उसका वो बना रहता है, जैसे नीचे शो आइकॉन, हिडन आइकॉन, शो आइकॉन इस तरह से आता है, एक एरो सा बना रहता है। तो उसका है अब ये प्रोसीजर कि किस प्रकार करते हैं। इफ़ यू लाइक ए क्लीन डेस्कटॉप, यदि डेस्कटॉप पर कुछ नहीं रखना, उसको खाली रखना है, तो विंडो अलाउज यू टू हाइड ऑल आइकॉन सो दैट द डेस्कटॉप इज कम्प्लीटली क्लीन ऑफ आइकॉन। तो विंडो 11 में ये फीचर्स उपलब्ध है कि खाली रहेगा, सब आइकॉन हिडन होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक करेंगे, ए मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आएगा, देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है। सेलेक्ट व्यू, व्यू ऊपर लिखा होगा, सेलेक्ट व्यू फ्रॉम द मेन्यू, देन क्लिक शो डेस्कटॉप आइकॉन, फिर
इस तरह से ऑप्शन आएगा शो डेस्कटॉप आइकॉन। द ऑप्शन टॉगल डेस्कटॉप आइकॉन ऑन और ऑफ, फिर उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब वो आ जाएगा, यदि शो डेस्कटॉप आइकॉन पर जाएंगे तो ऑन और ऑफ ऑप्शन शो होगा। ऑन करना है, रखना है तो ऑन, और यदि सब कुछ हाइड करना है तो ऑफ कर सकते हैं। विंडो 11 हैज ए सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर द मेजोरिटी ऑफ सेटिंग ऐप। सेंट्रलाइज लोकेशन ज़्यादातर सेटिंग ऐप्स के लिए, जो सेटिंग ऐप जिससे कि सारी उसको सेट करते हैं, वो उसमें सेंट्रलाइज्ड होती है, मेन मानी जाती है, या मे उस पर होती है मेन जगह पर। फ्रॉम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टू क्रिएटिंग न्यू यूज़र एंड अपडेटिंग विंडोज ऑल कैन बी डन फ्रॉम द सिस्टम सेटिंग ऐप। तो सभी कुछ सिस्टम सेटिंग पेन से किया जा सकता है। टू गेट ए सिस्टम सेटिंग यू कैन यूज द विंडो की +1 शॉर्टकट और क्लिक ऑन स्टार्ट। ये उसके स्टेप हैं कि सबसे पहले विंडो की, फिर 1 शॉर्टकट या क्लिक ऑन स्टार्ट। सेटिंग है शोन इन द इमेज अलोंग साइड, जो कि जैसे इमेज में दिखाया गया है। स्टेप ऑफ अनहाइडिंग डेस्कटॉप आइकॉन ऑन विंडो 11। अनहाइड करना, अभी जो हाइड करने सीखे थे उनको अनहाइड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स लर्न टू अनहाइड द आइकॉन। गो टू सेटिंग एंड फ्रॉम द पिन सेक्शन इन द स्टार्ट मेन्यू, फिर ऑन द सेटिंग क्लिक पर्सनलाइजेशन, सेलेक्ट थीम ऑन द राइट पेन ऑफ योर स्क्रीन शोन इन द इमेज। राइट में थीम वाला ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। ऑन द थीम सेटिंग पेन अंडर रिलेटेड सेटिंग, उसके नीचे जब उसको सेलेक्ट कर देंगे तो अंदर नीचे और सारे ऑप्शंस आएंगे। क्लिक डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, एक ही ऑप्शन होगा उन ऑप्शन में से। देयरफॉर यू कैन चूज टू शो द कंप्यूटर यूजर्स फाइल, फिर आप चूज कर सकते हैं इनमें से कंप्यूटर यूजर्स फाइल, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन एंड कंट्रोल पैनल ऑन द डेस्कटॉप। जिसको भी आपको डेस्कटॉप पे लाना है उनको चूज कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, द आइकॉन सेलेक्टेड, आइकॉन सेलेक्ट हो गए, फिर अबोव शुड बी शोन ऑन द डेस्कटॉप, और फिर ये डेस्कटॉप पर शो होंगे। देयर आर यूजफुल आइकॉन्स एंड शुड हेल्प यूजर टू गेट एसेंशियल सेटिंग क्विकली। इसमें ये जो सब आइकॉन्स हैं ये यूजफुल आइकॉन है और यूजर की हेल्प करते हैं कि किस तरह से, मतलब किसी भी चीज़ को हम करते हैं हमें थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप वाइज स्टेप खुद ही इसमें आते रहते हैं कंप्यूटर में ऑप्शंस की। अब ये करना है, ये करना है, तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं। बिलो इज द लिस्ट ऑफ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की लिस्ट है। टू जंप टू सर्टेन आइकॉन साइज, यू कैन प्रेस एनी ऑफ दी शॉर्टकट मेंशन बिलो। जैसे एक्स्ट्रा लॉन्ग आइकॉन करना है Ctrl+Shift+1, लार्ज आइकॉन करना है Ctrl+Shift+2, मीडियम आइकॉन करना है Ctrl+Shift+3, स्मॉल आइकॉन Ctrl+Shift+4। A theme is a package that includes one or more background images, accent color, mouse pointer customization. Window allows you to hide all icons so that the desktop is completely clear of icon. Window 11 allows you to add some built-in icons to keep your desktop. You can also change the icons size by using their individual keyboard shortcuts, जो कि अभी ऊपर दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द फॉलोइंग। अभी जो ऊपर लिस्ट पड़ी थी वही सारे उन्हीं का ही पूछा गया इसमें। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।